आज का वीडियो है हमारा प्रश्नावली कितना है 1.3। हमें यानी कि जो पीछे की प्रश्नावली थी 1.1 और 2 वो हमने यानी पीछे की वीडियो में अध्ययन कर लिया है। आज बात करते हैं 1.3। इसमें क्या है, हमें सिद्ध करना है कभी ये संख्याएं होती है कौन सी, जिस प्रकार √2 है, √3 है, कितना है 5 है, एक अप्रिमेय संख्या होगी तो सभी के लिए एक ही नियम लागू होगा। एक सवाल है, आपको बढ़िया तरीके से अध्ययन करना है। किस प्रकार हमें क्या करना है, इसके विपरीत लिखेंगे हम। जिस प्रकार इधर ये कह रखे हैं कभी हमें सिद्ध करना है कि √5 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है, तो हम इसका विपरीत लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना √5 एक कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या है। √5 एक कौन सी संख्या है, प्रिमेय संख्या है। अगर हमने माना है कि ये प्रिमेय संख्या है तो यानी कि इसको हम किसके यानी p बटा q के रूप में या फिर क्या a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो इधर लिखेंगे क्या, तो √5 है वो किसके रूप में लिख सकते हैं, यानी अगर ये प्रिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे इसको a बटा b के रूप में, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। और यानी कि जो a और b है वो कौन सी संख्या है, इधर लिखेंगे a व b कौन सी है, असहभाज्य संख्या, असहभाज्य संख्याएं है। अब असहभाज्य संख्या कौन सी होती है, जिसका यानी अगर हम वैसा करते हैं तो कितना आता है ये, किस प्रकार, जिस प्रकार इधर संख्या है a बटा b का मान लिखते हैं हम, ये 15 बटा जिस प्रकार लिखते हैं 4। अगर 15 बटा 4 का अगर मैसे ज्ञात करते हैं तो मैसे कितना आता है 1, कितना आता है 1। इसी प्रकार कोई संख्या है जिस प्रकार 15 बटे कितना है 3 है, तो यानी कि काटने पे यानी 3 पंजे 15 और 3 एक 3, 5 बटे कितना हुआ 1। इसका भी अगर हम मैसे ज्ञात करते हैं तो कितना आता है 1। एंड में क्या मतलब है, यानी काटने के बाद जो संख्या बचती है उसका अगर मैसे निकाला जाता है तो कितना आए, 1 आए। तो वो कौन सी संख्या होगी, असहभाज्य संख्या। तो a और b क्या है, असहभाज्य संख्या है। अब हमें क्या करना है, यानी कि इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो क्या लगाना है, a कितना है, हमें तिरछा गुणा करेंगे, a को a से गुणा करेंगे, एक a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर √5 को b से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, √5b, √5 क्या आएगा b। अब क्या लिखेंगे, इधर हमें लिखना है क्या करने पर, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर। अगर यानी a का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये a² बराबर √5 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, ये 5, अंडरूट हट जाएगा, b का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, ये b²। तो a² बराबर 5b², ये है वर्ग करने के बाद। अब हमें लिखना है, किस प्रकार लिखना है, एक लाइन लिखना है, क्या लिखेंगे 5, इसको a² को विभाजित करता है, a² को विभाजित करता है। अगर 5 है a² को विभाजित करेगा तो 5 किसको, 5 a को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये क्यों होता है, ये आपके दे रखी है वो प्रिमेय कितना है 1.3, प्रिमेय है 1.3। या फिर किस प्रकार समझते हैं हम, अगर कोई संख्या में 10 का अगर यानी 10 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, अगर इसके स्क्वायर को भी 2 से डिवाइड करेंगे, 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। अगर यानी कि इसमें 10 में अगर 2 का भाग जाता है तो यानी इसके स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा, 5 और कितना 50, 5 और कितना 50। यानी कि अगर कोई संख्या के अगर संख्या में अगर भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में भी क्या जाएगा, उस संख्या का भाग जाएगा। तो 5 किसको, यानी कि इधर ये 5 है किसको, a² को विभाजित करता है, तो 5 किसको, a को भी विभाजित करेगा। अब 5 अगर a को विभाजित करेगा तो उत्तर आएगा कोई तीसरा,
यानी कि इधर लिखेंगे अगर 5 है, a को अगर विभाजित करेगा तो उत्तर आएगा कोई तीसरा। अगर 5 को विभाजित करता है तो हमें लिखना है a बराबर कितना 5। अगर a 5 को विभाजित करता है उत्तर आएगा तीसरा, उसको क्या मान लेते हैं हम c। क्या मान लेते हैं c। आगे लिखना है हमें क्या करने पर, वो ही वर्ग करने पर, वर्ग करने पर इसको मान लेंगे हम समीकरण 1। क्या मान लेंगे समीकरण 1। वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करेंगे तो a का वर्ग क्या, a स्क्वायर बराबर इधर कितना, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 5c का स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान रखना है हमें। a स्क्वायर का मान कितना है, ये 5b स्क्वायर बराबर इधर कितना है 5c का स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ, यानी इसको हमें लिखना है कितनी बार, 2 बार 5c। क्वेश्चन क्या करती है, काट देना है। ये 5 से 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर क्या बचा, ये b स्क्वायर बराबर कितना 5c स्क्वायर, 5 कितना c स्क्वायर। अब हमें जिस प्रकार हमने इधर किया था इसको मान लेंगे हम समीकरण कितना 2। कितना मान लेंगे समीकरण 2। 5 इधर था तो हमने लिखा था 5a स्क्वायर को विभाजित करता है इधर वाली संख्या को। इसी प्रकार हमें लिखना है 5 किसको, b स्क्वायर को विभाजित करता है। इधर लिखेंगे हम 5 किसको, यानी कि b स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको, b को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। ये इतना करना है, ये बढ़िया तरीके से समझ में आना चाहिए ना। ये अगर √2 हो, √3 हो, √5 हो, सेम का सेम एक ही प्रकार का सवाल है। यानी अगर √5 की जगह 2 रखते हैं तो जहां जहां हमने √5 रखा है वहां कितना मान आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, आगे हमें लिखना है चूंकि जो a और b ये दो क्या है, पूर्णांक है, यानी कि जिसको हम p बटा q के परिमेय संख्या होती है तो a और b दोनों का जो मान होता है वो कौन सी संख्या होगी, पूर्णांक। तथा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, a का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड और b का भी उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन सा है, 5। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड वो कितना है, 5 है। हमने क्या माना कि a और b कौन सी संख्या है, असहभाज्य संख्या है। तथा क्या माना था, कभी √ कितना 5 एक परिमेय संख्या है जो कि विरोधाभासी कथन है। यानी कि हमारा कथन क्या है, गलत है। क्यों, यानी कि समीकरण 1 व 2 से निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी संख्या √ कितना 5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमें क्या करना है, ये यानी कि थोड़ा बढ़िया तरीके से लिखना है। यो आप यानी कि जिस प्रकार इधर जो भी आपने माना है वो ही लिखना है। अगर थोड़ा कम लिखोगे तो भी चलेगा। हमने क्या माना था, परिमेय संख्या माना था। परिमेय संख्या यानी क्या होती है, जिसको a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। a बटा b क्या होता है, पूर्णांक। तथा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड ये कितना आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है और इधर भी कितना है 5, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 5। हमने जो कल्पना की थी साथ में कौन सी संख्या माना था, हमने असहभाज्य संख्या माना था। और हमने माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। इधर लिखा था √5 एक परिमेय संख्या है। जो कथन क्या है, गलत है। समीकरण 1 2 से निष्कर्ष निकलता है कि √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं, यानी कि अगर यही सवाल अगर किस रूप में, ये तो है √5, अगर यही सवाल आता है हमारा कितना, अगर √2 आता है, इधर √2 के भी सिद्ध कीजिए कि √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इधर लिखेंगे 2 की जगह क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। माना √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिखेंगे। किसको, यदि √2 अगर परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे इसको a बटा b के रूप में। तिरछा गुणा करेंगे तो a बराबर क्या आएगा, √2 को भी 5 की जगह कितना लिख देंगे, 2, तो ये कितना आ जाएगा 2। वर्ग करने पर अगर इसका वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग कितना होगा, ये कितना आ जाएगा 2।
यानी कि जहां जहां 5 है वहां वहां कितना लिख देंगे हम 2 लिख देंगे। यानी 5 ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो इधर ही हम कितना लिखेंगे 2, इधर भी कितना आएगा ये 2, इधर कितना ये 2। जहां जहां 5 लिखा है वहां हमने कितना करना है 2, इधर भी ये 2, ये 2, ये 2, तो इधर कितना आएगा बी स्क्वायर बराबर कितना आएगा 2c स्क्वायर। इधर भी कितना लिखेंगे हम 2 और इधर भी कितना आएगा ये 2। यानी कि जहां जहां हमने, यानी कि सेम एक ही क्वेश्चन है आपको, यानी एक क्वेश्चन बढ़िया तरीके से क्या करना है समझना है। मान लो ये होता सिद्ध कीजिए कि √2 एक कौन सी संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। फिर हम किस प्रकार हल करते हैं, वही सेम तरीका है। हम मानते विपरीत मानते कि माना √2 एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो √2 को हम किसके रूप में लिख सकते हैं, a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, जहां b का मान 0 नहीं होना चाहिए। और a भी एक कौन सा है, असहभाज्य संख्या है। तिरछा गुणा करेंगे तो a को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, a बराबर √2 को b से करेंगे तो कितना √2b। अब क्या करना है, वर्ग करना है। अगर वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a स्क्वायर बराबर √2b 2b का वर्ग करेंगे तो √ कट जाएगा, कितना आएगा 2, b का स्क्वायर कितना होता है b स्क्वायर। अब क्या हमें वो लाइन लिखनी, क्या 2 किसको a स्क्वायर को विभाजित करता है, ये 2 किसको विभाजित करता है a स्क्वायर को, 2 किसको a को भी विभाजित करेगा। अगर 2 यानी a को विभाजित करेगा तो कोई उत्तर आएगा, कोई तीसरा। उस तीसरे उत्तर को हमने क्या मान लिया कि a यानी 2 का 2, तीसरे उत्तर को हमने क्या मान लिया c, तो यानी कि वो कितना आया a बराबर कितना 2c। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग करेंगे तो a का वर्ग a स्क्वायर बराबर इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2c स्क्वायर। अब a स्क्वायर का मान रखना है, ये समीकरण 1 में a स्क्वायर का मान है वो कितना है, इधर रख सकते हो। ये समीकरण 1 का मान रखने पर, a स्क्वायर का मान रखने पर a स्क्वायर का मान कितना है, a स्क्वायर का मान है 2b स्क्वायर। तो हमने इधर लिखा 2b स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो 2c इंटू कितना c, ये 2c, तो कितना आएगा इधर बचेगा ये 2 से ये इधर वाला 1 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो इधर कितना बचेगा b स्क्वायर बराबर इधर 2, c कितना है 2, तो क्या आएगा c स्क्वायर। ये इसको मान लिया हमने कितना, समीकरण कितना 2। आगे क्या लिखना है हमें ये लाइन लिखना है अभी 2 किसको, जिस प्रकार इधर लिखा था उसी प्रकार 2 b स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 किसको b को भी विभाजित करेगा। आगे इधर इसमें चेंज किस प्रकार करना है, जहां 5 है वहां कितना लिखना है 2 लिखना है। चूंकि a और b पूर्णांक है तथा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, a b का जो गुणनखंड आया है वो कितना है 2, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है 2। हमने माना कि a और b असहभाज्य है तथा कौन सी संख्या √2, एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या माना था। जो विरोधाभासी कथन है समीकरण 1 2 से निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी √2 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ में आ गया होगा अच्छे से। यानी कि कोई भी अगर संख्या आती है √2 आता है, अगर अपरिमेय संख्या आती है सिंगल संख्या, जिस प्रकार √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, इस प्रकार की अगर कोई संख्या आती है तो यानी कि ये एक ही क्वेश्चन बनता है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कितना है 2। सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। जो पीछे का क्वेश्चन था उसमें यानी सिंगल संख्या सी किस प्रकार, इस प्रकार √2 √3 √5 इस प्रकार। इसमें क्या है, यानी कि इस संख्या के साथ जो एक्स्ट्रा संख्या है वो भी हमें ये सिद्ध करना है कि ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो हम इसका विपरीत लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना 3 + 2 कितना है 5, एक क्या है कौन सी संख्या है 3 + 2 √5 परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या होगी तो यानी इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं, किसको 3 + 2 √5। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम लिखेंगे किस रूप में, a बटा b के रूप में, जहां b का मान क्या नहीं होना चाहिए 0। अब हमें क्या करना है, यानी कि हमें इधर ओनली किसकी संख्या रखनी है, √रूट की संख्या रखनी है। √रूट के बाकी सभी जो भी मान है वो इधर लेके आना है, पक्षांतरण करना है। तो सबसे पहले पक्षांतरण करते हैं, तो पक्षांतरण होता है सर्वप्रथम किसका होता है, प्लस माइनस का। तो हम इधर पक्षांतरण करेंगे, इस 3 को इधर करेंगे तो इधर प्लस का है, इधर कर देंगे किसका हो जाएगा माइनस का।
इधर कितना बचेगा 2 अंडर रूट कितना 5 बराबर इधर कितना आएगा a बटे b, ये इधर प्लस का है इधर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का। हल करते हैं इसको, तो ये 2 अंडर रूट 5 बराबर इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं तो कितना आएगा b, तो इधर कितना a माइनस इसके नीचे क्वेश्चन क्या नहीं 1 लगा सकते हो, a को b से यानी डिवाइड करेंगे तो b आएगा, b को 3 से मल्टीप्लाई किया तो कितना ये 3b। अब यानी इस 2 को और इधर करना है, अंडर रूट 5 का ये 2 इधर किसमें है यानी गुणा में है, इधर करेंगे किसका हो जाएगा भाग का, तो इधर कितना बचेगा अंडर रूट 5 बराबर कितना आएगा a माइनस 3b बट्टा कितना आएगा ये 2b। इसको मान लेंगे हम, कितना मान लेंगे समीकरण 1। क्या मतलब हुआ इसका, अगर यानी कि ये संख्या कौन सी संख्या है, अगर ये हम जानते हैं अंडर रूट 5 है वो कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है, तो इधर वाली भी संख्या है वो कौन सी है अप्रिमेय संख्या है। अगर ये दोनों अप्रिमेय संख्या है तो हमने यानी जो कल्पना की थी, जो हमने माना था कभी ये कौन सी संख्या अप्रिमेय संख्या, ये क्या है गलत है, इधर हमें लिखना है क्या, क्योंकि ये पूर्णांक लिख सकते हो, ये कितना 3 और 2 क्या है a और b क्या है पूर्णांक है, इसीलिए कौन सी ये संख्या अगर ये पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या a माइनस 3b बट्टे 2b ये संख्या लिखना है, इसीलिए a माइनस 3b बट्टे 2b एक कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसीलिए अगर ये परिमेय संख्या है तो इधर वाली संख्या भी कौन सी अंडर रूट 5 अंडर रूट कितना ये 5 ये भी क्या होगा परिमेय संख्या होगा। जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर हैं, अगर ये परिमेय संख्या है तो इधर वाली भी संख्या क्या है परिमेय संख्या है, परंतु यानी कि इस कथन समीकरण 1 से ये विरोधाभासी प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं इधर ये भी लिख सकते हो, क्योंकि हम जानते हैं यानी कि परंतु इधर लिख सकते हो हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कभी अंडर रूट 5 कौन सी संख्या है अंडर रूट 5 है, एक कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी संख्या 3 प्लस 2 अंडर रूट कितना 5 एक कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है। यानी इस प्रकार के यानी इधर कोई संख्या आती है अंडर रूट के मान के, तो यानी कि सभी क्वेश्चन इस प्रकार हमें हल करना है, सभी संख्या को इधर ओनली अंडर रूट की संख्या रखनी है, बाकी सभी संख्या को इधर क्या करना है पक्षांतरण करना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 3। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है। तो पहली संख्या दे रखी है कितना 1 बटे अंडर रूट 2, ये है 1 बटे अंडर रूट कितना है 2। सर्वप्रथम हमें क्या करना है अंडर रूट ये 2 है ये हटाना है, तो क्या करेंगे हर का क्या करेंगे परिमेय करें, तो कितना आएगा यानी अंडर रूट 2 बटा अंडर रूट 2 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा अंडर रूट 2 को 1 से करेंगे तो अंडर रूट 2 को अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना 2। अब हमारे पास ये संख्या है यानी अंडर रूट 2 बटे कितना 2 लिखेंगे हम, उसी प्रकार से हल करना है माना कौन सी, अब यानी कि ये संख्या नहीं ये लिखेंगे हम अंडर रूट 2 बटे 2 एक कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। अगर अंडर रूट 2 बटे 2 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या है तो इसको लिखेंगे हम a बटा b के रूप में। ये इधर किसमें है भाग में, तो किसमें कर देंगे गुणा में, तो कितना आएगा इधर क्या बचेगा अंडर रूट 2 बराबर यानी 2 को a से गुणा करेंगे तो कितना आएगा ये 2a बटा कितना आ जाएगा b। इसको मान लेंगे हम समीकरण 1 मान सकते हो या फिर इतना ही हल करना है आपको। यानी अगर ये अंडर रूट 2 हम जानते हैं कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है तो इधर वाली संख्या कौन सी होगी अप्रिमेय, हम लिखेंगे क्योंकि a भी क्या है पूर्णांक है, इसीलिए ये संख्या कौन सी 2a बटा क्या b। अगर ये पूर्णांक है a भी पूर्णांक है तो ये इधर वाली संख्या 2a बटा क्या b एक कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या होगी। इसीलिए अगर ये परिमेय है तो इधर वाली संख्या कौन सी अंडर रूट 2 भी एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा। परंतु हम जानते हैं क्या जानते हैं कि कौन सी संख्या अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि कौन सी संख्या ये इधर वाली 1 बटे अंडर रूट 2 एक कौन सी संख्या है अप्रिमेय संख्या है।
इसको आप बढ़िया तरीके से यानी कि याद कर लेना है, रख लेना है इसको। वैसे कुछ नहीं है, जो इधर किया है वो इधर लिखना है। हाँ, आगे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कितना है 3 का कितना है 2। यानी एप्लीकेशन क्या बताना है, तो हम वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना जिस प्रकार पीछे वाला क्वेश्चन हल किया था सेम उसी प्रकार, माना 7√5 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय संख्या है तो 7√5 को हम लिख सकते हैं a/b के रूप में। ये 7 इधर किस में है, यानी √5 के साथ इधर किस में है, गुणा में है, इधर कर दें, किसका आ जाएगा, भाग का। तो इधर कितना आएगा, √5 बराबर a बटे कितना, ये 7b। फिर क्या करना है, ये इधर लिखना है क्या, a और b पूर्णांक है, इसीलिए ये संख्या कितना, a/7b एक परिमेय संख्या होगी। इसीलिए यानी कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इधर वाली भी कौन सी, √5 भी क्या है, परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि √5 है वो कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निष्कर्ष निकलता है, का जो संख्या थी हमारी 7√5 वो कौन सी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है, यानी कि इसको मानेंगे हम परिमेय संख्या। माना 6 + √2 कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या है इसको लिखेंगे हम a/b के रूप में, 6 + √2 को लिखेंगे हम a/b के रूप में। ये √2 को इधर प्लस में है, इधर कर देंगे, किस में हो जाएगा, माइनस में। तो क्या बचेगा, √2 बराबर a/b माइनस कितना 6, तो √2 बराबर, इसको हल करते हैं, एलसीएम कितना आता है b, तो इधर कितना a माइनस 6b, a माइनस कितना, इसके नीचे कोई संख्या नहीं है तो 1 लगा सकते हैं, a को b से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है b को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6b। सेम यही लाइन लिखनी है, ये भी पूर्णांक है, इसीलिए कौन सी संख्या, a माइनस 6b बटे कितना b एक परिमेय संख्या होगी। अगर ये परिमेय संख्या होगी तो इधर वाली भी संख्या कौन सी, √2 b एक कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। परंतु हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √5 है, √2 कौन सी संख्या, एक परिमेय संख्या है। अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि, क्या निकलता है, अभी जो हमारी संख्या है 6 + √2 ये कौन सी संख्या, एक अपरिमेय संख्या। तो यानी कि ये इसका 1 और 3 का लास्ट क्वेश्चन था, सो हमने हल कर लिया। बढ़िया तरीके से समझना है, यानी कि इससे एक सवाल बनता है, हमेशा के लिए एक सवाल आता है अपरिमेय संख्या वाला।